साल में 2 बार महाशिवरात्रि आती है, पहली और दूसरी में अंतर क्या है ये बता दीजिए बस। कट्टर हिंदू साहब जरा ये बता दीजिए दोनों में अंतर क्या है, बताइए अंतर क्या है। मैं इतना कहना, मैं सुनिए, मेरे को ना तो पता कि रामनवमी कब है, ना पता, सुनिए, ना पता हनुमान जन्मोत्सव कब है, ना तो मैं मानता कि भैया नवरात्र कब होते हैं। इतना मानता हूँ सुबह भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ा के निकलता हूँ, बात खत्म। और मेरे आराध्य को कोई बोलेगा तो यहाँ आग जरूर लगेगी। सवाल आपने पूछा है, नहीं कोई बात नहीं, आपने सवाल पूछा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने पूछा महाशिवरात्रि का मुझे कितने होते हैं पहले मैं बताइए, कितने गुप्त रात्रि होते हैं बताइए आप। नहीं, आप मुझे बताइए गुप्त रात्रि। शिवरात्रि हर महीने में आती है, शिवरात्रि हर महीने में आती है और महीने में 2 बार प्रदोष आता है। इनको यही नहीं पता कि प्रदोष पूजा क्या होती है। महाशिवरात्रि ठीक है, मुझे मालूम है। आप देखिए साहब, मुझे मालूम है, आपने बहुत बात बोली, आपने कहा कि उनका टेस्ट लिया कि आप बताइए महाशिवरात्रि, लेकिन मैं तुमको इसीलिए मना कर रहा था। डाइवर्ट मत करो विषय, डाइवर्ट मत करो। जी मैं आ रहा हूँ जी, 1 मिनट को मैं आ रहा हूँ बेटा। हाँ जी। सबसे पहले मैं सिवान की धरती से आती हूँ। अरे रुको यार, सिवान की बात हो रही है यहाँ पे, आगे आओ। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म जयंती है, वो सिवान से ही है, तो सबसे पहले मैं अपना नमन उनको प्रेषित करती हूँ। और अभी आपने SIR की बात करी, 2000 नहीं 2208 ऐसे बूथ हैं जिसमें 23 साल से ना कोई मरा ही नहीं है। गजब, मतलब अमृत पी करके लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं भैया। ऐसे बूथ है, प्रोगेनी बूथ, जहां 2002 में 0 मतदाता, उसके बाद मतदाताओं की भीड़, तो SIR करवाने में तो हालत खस्ता होनी ही होनी है। और बात हुमायूं कबीर की हुई है, मैं बात को डाइवर्ट नहीं करूंगी, एक बात बोलूंगी। जिस किसान, मैंने मना किया उसके बाद भी मैं किसान की बात कर रही हूँ, जिस जमीन को कब्जाने की कोशिश की जा रही है वो एक बेचारे किसान की जमीन है, उसने FIR किया है। जिस किसान की हितैषी बनने का प्रयास और झूठा प्रपंच इंडी गठबंधन करते हैं, यहाँ उनकी कलाई खुली है। इसलिए मैंने इस बात को रखा और रखना जरूरी है कि कथनी और करने में कितना अंतर है। देखिए अब डाइवर्ट कौन कर रहा है, कौन हितैषी है? 750 किसान क्यों मरे थे बॉर्डर पे? भाई साहब, एक मिनट, अगर 750 जरूरी है तो वो 30 या 26 BLO भी जरूरी है, तो वो शर्मा जी सुनिए, तो एक किसान भी जरूरी है। शर्मा जी, तो न्याय बहुत सेलेक्टिव मत होइए, सेलेक्टिव, और नफ्त पे हाथ रखिए, वही चूक रहे समाजवादी पार्टी। देखिए, BLO की अभी मृत्यु की बात हुई, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी है सरलीकरण हो सकता है, उसका समाधान भी हो सकता है कि अगर कोई। भाई बेटा सुनो, बेटा सुनो, मैं आ रहा हूँ। कहाँ से आया बेटा? मैं यहीं से आया हूँ। 1 मिनट, मैं भगाऊंगा यहाँ से शो से अभी 2 मिनट। नहीं सर, देखो मेरा उनसे एक सवाल है सिंपल सा, ये जो बोल रहे हैं हर चीज में हिंदुत्व ये सब घुसा रहे हैं, मैं खुद हिंदू हूँ, ठीक है, उनसे बस पूछ लो सनातन धर्म क्या है और सनातन का मतलब क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सनातन के बारे में क्या बोला है, अगर इफ ही रियली नोज की क्या है तुम्हें पता है? हाँ तो बस ठीक है हाँ। और इनको ब्रेक के बाद मिलना और तुम जाके सीखना इनसे, और वैसे ही सीखना जैसे अर्जुन ने कृष्ण से सीखा था। और एक पहला नहीं दूंगा, नहीं तुम डाइवर्ट कर देते हो। नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे प्रजानि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये है सनातन। चलो, इसीलिए कहते हैं ना, भक्त में और बगुला भगत में बड़ा अंतर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जब इनको बिल्कुल बगुला में और बगुला भगत में बड़ा अंतर है। बगुला जो होता है वो बिल्कुल ध्यान में रहता है मछली के, और बगुला भगत जो है वो गोली भी चलवा सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जिनको न तो श्लोक पता है, न जिन्होंने राम को पढ़ा है, जो ये कहें कि BLO 35 मर गए तो क्या होगा, नहीं वो तो ऐसे ही मर गए।
जिनके हृदय में दया भाव नहीं, जिनके अंदर में करुणा नहीं, जिनके में तपस्या नहीं, त्याग नहीं, वो राम का नाम लेकर के बगुला भगत तो बन रहे हैं। और क्या है, अगर राम के आप आचरण पर उनके ऑडियो कंट्रोल करेंगे, ऑडियो कंट्रोल करेंगे, इको ज्यादा है, उनके मार्ग पर अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, एक भी व्यक्ति, जैसा आप कह रहे, चाहे कोई एक ही व्यक्ति क्यों न मरा हो, उसके प्रति भी करुणा होनी चाहिए। क्यों हुआ, इसलिए भी होना चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया भी कह रही थी नीति, अभी कह रही थी, क्या बंगाल में कोई एक भी नहीं मरा? अरे पूछ लीजिए किसका उसमें हो रहा है? चुनाव आयोग के नेतृत्व में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। चुनाव आयोग क्या निकम्मा है क्या? नहीं, जब उन्होंने, मेरी बात तो सुनो, कौवा कान नहीं ले गया, देखो पहले चेक करो। उन्होंने कहा कि 2000 से ज्यादा बूथ थे जहां पे कोई आदमी नहीं मरा, ना कोई आदमी कहीं गया, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने रीचेक किया तो उसमें से जो थे 400 से ज्यादा ही रह गए, 400 ही रह गए, बाकी लोग कट गए, ये वो कह रही थी। एसआईआर की प्रक्रिया जो बिल्कुल जो कह रहे हैं शुद्धिकरण के लिए होना चाहिए, 100% होना चाहिए। यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। गलत लोग हैं, बिल्कुल हटना चाहिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। समाजवादी बात जो सही लोग हैं वो जरूर उसमें उनका वोट का अधिकार। भाई साहब, मैं आपसे एक ही सवाल, जो सही लोग हैं उनके नाम कटे, वो कहाँ हैं? लाइए उनको, खड़ा करिए सामने, खड़ा कर दीजिए सामने जी। राम की बात करते हैं, राम के आचरण की बात करते हैं और राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं। ये इनका चरित्र है समाजवादियों का। और एक बात कहना चाहता हूं, ये दुख की बात है कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन किस बोलेंगे? नृपेंद्र मिश्रा मुख्य सचिव थे नेताजी के, गोली उनके आदेश से चली। बनाया क्या? मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। राम मंदिर देखो कहां से कहां पहुंच गए ये अपने ये कहां से कहां पहुंच गए, उनके आचरण पर चली। मुलायम सिंह ने बोला गोली मैंने चलवाई थी। मुलायम सिंह जी ने बोला था ये बात कि हमें उनका दिल जीतने के लिए ये हमें काम करना पड़ा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, ये दुख की बात है कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एसआईआर ही कारण नहीं है, कुछ और भी कारण हो सकता है। बिहार में एक भी घटना नहीं होती है, राजस्थान में बीएलओ ने अपना काम करके जो है वो जश्न मनाने लगे। ऐसा क्या है उत्तर प्रदेश में कि बीएलओ की आत्महत्या हो रही है? इस पर सवाल खड़े होते हैं। इस पर सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ साजिश इस बीएलओ के साथ ये कर रहे हैं समाजवादी लोग। देखिए, एक बात ध्यान रखिए शर्मा जी, आप इनसे पूछते हैं कि इनका फुल फॉर्म बताइए, नहीं जानता, ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। लेकिन मैं, शर्मा जी, आप भी पीएचडी नहीं है, ये बस गलती में ना रहना, ये गलती में ना कर रहे। और सुनो, जो आदमी कह रहा है एक आदमी की मृत्यु पे भी इतना ज्यादा संवेदनशील है, वो एक गरीब के आवाज उठने पे इतना गैर संवेदनशील है। वो ऑटो वाला है तो आप उसके गिरबान में हाथ पकड़ लेंगे। नो, दिस इज नॉट अलाउड जी। नो शर्मा जी, उसकी कान में फूकेंगे तो ये नहीं होगा जी। देखिए प्रतीक जी, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि बीएलओ की आत्महत्या यदि हो रही है तो कांग्रेस विपक्ष के रूप में है। कांग्रेस को उनके आत्महत्या के कारणों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आपने भी कहा, कैविएट या फिर पिटीशन फाइल करनी चाहिए। अभी जब एसआईआर के अंदर आप लोग आधार जुड़वाना चाहते थे, तब तो आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक भाग रहे थे। आज यदि बीएलओ किसी भी कारणवश आत्महत्या कर रहे हैं और उनकी आप आत्महत्या की जांच कराना चाहते हैं, तो आपको क्यों नहीं जाना चाहिए जी? बड़ा गंभीर मामला उठा रहे हैं सूर्या जी, तो ऐसा उठा रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि वहां पे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के गुंडे कर दे रहे हैं। तो फिर डबल इंजन सरकारों में जो आत्महत्या हो रही है, डबल इंजन सरकारों में हो रही है, किसकी जिम्मेवारी देनी पड़ेगी? देखिए, हम लोगों को इस मामले को राजनीतिकरण से दूर करके वास्तव में बीएलओ की आत्महत्याएं बहुत चिंतित करने वाली है। और हर जगह पे, अधिकांश जगह पे, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, केरल हो, उत्तर प्रदेश हो, हर तरफ वो आत्महत्या की घटना दिख रही है। और बीएलओ के आत्महत्या की घटना के मामले सुप्रीम कोर्ट में गए थे सर, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कठोर टिप्पणी की थी कि उसके लिए सस्पेंशन का मामला होना चाहिए, उनको जीवन से उनको हाथ धोने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। तब सोचिए, उस टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने 1 सप्ताह का समय बढ़ाया था। मैं तो चुनाव आयोग से कहूंगा कि